तो फ्रिक्शन के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। देखो, लॉक को मैंने कॉपी के ऊपर रखा। अब कॉपी पर मैं स्मॉल फोर्स अप्लाई करता हूं और कॉपी को मूव करता हूं। तो देखो, इस केस में जब कॉपी मूव कर रहा है तो लॉक भी कॉपी के साथ मूव कर रहा है। अब देखो दूसरा ऑब्जर्वेशन। अब मैं क्या करता हूं, कॉपी पे एक सडन लार्ज फोर्स लगाता हूं और देखते हैं इस केस में क्या होता है। अरे ये क्या हुआ, लॉक तो कॉपी से सेपरेट हो गया, कॉपी लॉक के नीचे से निकल गया। तो ऐसा क्यों हुआ, जबकि पहले ऑब्जर्वेशन में तो लॉक कॉपी के साथ मूव हो रहा था। तो इसका क्या लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है? तो इस गेम में मेन पार्ट फ्रिक्शन का है। फ्रिक्शन ही इस केस में खेल खेल रहा है। तो देखो, मैंने एक रफ स्केच बनाया है। ये डैश डैश वाला ऑब्जेक्ट कॉपी को रिप्रेजेंट कर रहा है और ऊपर जो ये बॉक्स का ऑब्जेक्ट है वो लॉक को रिप्रेजेंट कर रहा है। और कॉपी के टॉप सरफेस पे जो ये स्फीयर बना हुआ है ये कॉपी के सरफेस के एटम है, और जो लॉक के बॉटम सरफेस पे ये स्फीयर बना हुआ है ये लॉक के एटम है। और जब लॉक को कॉपी पर रखते हैं तो उस पोर्शन में देखो, लॉक के एटम और कॉपी के एटम जो होंगे एक दूसरे के काफी पास आ जाएंगे, जिसकी वजह से इनके बीच में एक इंटर एटॉमिक एट्रैक्टिव फोर्स जनरेट हो जाता है चार्ज की वजह से। और इंटर एटॉमिक फोर्स की वजह से ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और बॉन्डेड कंडीशन में आ जाते हैं। तो जब हम कॉपी पर एक स्मॉल फोर्स लेफ्ट साइड में लगाते हैं तो उस केस में क्या होता है, कॉपी मूव होता है। कॉपी के साथ ये जो एटम होते हैं वो भी मूव होते हैं, और जब वो मूव होते हैं तो क्योंकि कॉपी के एटम और लॉक के एटम के बीच एक एट्रैक्टिव फोर्स है, तो कॉपी का एटम लॉक के एटम को अपनी तरफ खींचता है। तो जिसकी वजह से लॉक एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है कॉपी पर लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन में, और यही फोर्स फ्रिक्शन है। अब फ्रिक्शन की एक मेन प्रॉपर्टी होती है कि फ्रिक्शन की वैल्यू 0 से एक सर्टेन मैक्सिमम वैल्यू तक बढ़ सकती है, और वो मैक्सिमम वैल्यू को हम बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो जब हम कॉपी को स्मॉल फोर्स लगा के खींचते हैं तो उस केस में तो कॉपी का जो ये वाला एटम होता है वो भी लॉक पर जो है इतना ही फोर्स F लगाता है, और उस फोर्स को बैलेंस कौन करता है, दोनों के बीच लगने वाला फ्रिक्शन फोर्स। तो क्योंकि इस केस में जो एक्सटर्नल फोर्स है उसकी वैल्यू फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम होती है, इसलिए जो है फ्रिक्शन एक्सटर्नल फोर्स को बैलेंस कर लेता है, और इस वजह से लॉक जो है कॉपी के साथ मूव होने लगता है। लेकिन सेकंड केस में जब हम लार्ज फोर्स लगाते हैं, फोर्स इतना ज्यादा हो जाता है कि वो लिमिटिंग फ्रिक्शन से भी ज्यादा हो जाता है। तो इस केस में कॉपी का एटम लॉक के एटम पे ये एक्सटर्नल फोर्स F लगा रहा है, लेकिन अब क्या है, फ्रिक्शन फोर्स वो इसे बैलेंस नहीं कर पाता है, और जिसकी वजह से क्या होता है, इनके बीच बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। तो कॉपी जो होता है लॉक के नीचे से स्लिप होके निकल जाता है, और लॉक उसी पोजीशन पे रहता है और टेबल पर गिर जाता है।